ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक ये नेटवर्क ले लिया है जिसमें 4 राउटर लिए, ए बी सी और डी। इसमें जो नेबर्स हैं उनका डिस्टेंस भी हमने लिख लिया है, 11 3 7 2 एंड 1। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है कि जो नेबर राउटर्स अपना इंफॉर्मेशन नेबर्स को शेयर करते हैं, राउटर्स शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद देयर नेबर्स। ठीक है, अपना जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं। मतलब इस केस में डी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सी, डी और ए के साथ शेयर करेगा। सी अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ डी और बी के साथ शेयर करेगा। सी अपनी इंफॉर्मेशन ए के साथ शेयर नहीं करेगा बिकॉज ए इज नॉट द नेबर ऑफ सी। इसी तरीके से ए भी अपनी इंफॉर्मेशन सी से शेयर नहीं करेगा बिकॉज ए और सी नेबर्स नहीं है। तो इस एल्गोरिदम में सबसे पहले ध्यान रखना कि जो राउटर्स हैं वो अपना इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं, पहली चीज। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि एक बार किसी राउटर के पास अपने सारे नेबर्स से इंफॉर्मेशन आ गई तो अपना राउटिंग टेबल वो अपडेट करता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो शुरुआत में हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल बना के रखेगा और उस राउटिंग टेबल को अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा। सबने अपना अपना राउटिंग टेबल बना लिया और वो अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लिया। अब एक राउटर के पास जब अपने सारे नेबर्स से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वो अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। तो राउटर्स प्रिपेयर अ न्यू राउटिंग टेबल, प्रिपेयर a new routing table after getting information from the neighbors। मतलब अपने जितने भी इनके नेबर्स हैं सबसे जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हर राउटर अपना राउटिंग टेबल फिर से अपडेट करेगा या नया राउटिंग टेबल बनाएगा। और ये राउटर में इंफॉर्मेशन शेयर करना और अपडेट करना, ये प्रोसेस चलता है n-2 टाइम्स। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड n-2 टाइम्स। अब n क्या है अभी बता रही हूं, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ, हाँ, n इक्वल टू नंबर ऑफ राउटर्स इन द नेटवर्क, तो अगर किसी, अब ये जो नेटवर्क है इसमें देखो मैंने 4 राउटर बनाए हैं, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू इसमें हो गई 4। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की और राउटिंग टेबल अपडेट करने की प्रोसेस n-2 मतलब 2 बार होगी। सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। क्या होगा, पहली बार इसे राउटिंग टेबल बना लिया हर राउटर ने और अपने अपने नेबर्स से इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। जब इसके पास डी और बी दोनों से इंफॉर्मेशन आ गई तो ये अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। उसी तरीके से डी जो है, डी के पास जब सी, बी और ए से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो डी अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। इसी तरीके से ए और बी भी अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद ये फिर से शेयर करेंगे अपने नेबर्स से, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार होनी है। तो पहली बार इन्होंने राउटिंग टेबल शेयर कर लिया, लेकिन अब ये 2 बार करनी है तो शेयर करने के बाद इन्होंने राउटिंग टेबल अपडेट किया, अपडेट करने के बाद फिर से शेयर करेंगे अपने सारे नेबर्स से, और शेयर करने के बाद फिर से अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। और अगर इसी में हमारे पास अगर राउटर का नंबर 5 होता तो ये शेयरिंग और अपडेशन 3 बारी होती। और लास्टली इतने प्रोसेस के बाद आफ्टर दिस द राउटिंग टेबल becomes stable।
becomes stable। मतलब n-1 m-2 टाइम्स शेयर करने के बाद जो राउटिंग टेबल फाइनली बनेगा, वो राउटिंग टेबल फाइनल राउटिंग टेबल होगा जो कि पाथ को सर्च करने में या पाथ को डिसाइड करने में यूज होगा। तो दिस इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एल्गो, और इस प्रोसेस को हम अब इस एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे होता है। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए कि क्या होना है इसमें, फिर मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगी। ये जो स्टेप्स लिखवा है इसमें किसी को कोई क्वेरी है कि क्या हो रहा है इन स्टेप्स में? मैम क्वेरी तो नहीं है, पर पूछा था ये n-2 ही क्यों करते हैं, मतलब 2 ही क्यों करते हैं, इसका कोई कारण है या फिर ऐसे ही? देखो हुआ ये होगा कि जिन्होंने ये राउटिंग एल्गोरिदम डेवलप किया, दे फाउंड आउट कि n-2 टाइम्स करने के बाद हमारा राउटिंग टेबल जो है वो स्टेबल होता है। मतलब उससे आगे और करेंगे तो सेम राउटिंग टेबल रिपीट होगी शायद। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम में क्या है कि जैसे एल्गोरिदम का मतलब है कि हमने हिट एंड ट्रायल करके एक सॉल्यूशन डेवलप किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम ना। एल्गो में क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? अगर कोई अननोन प्रॉब्लम है तो उसको हमने हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करी और उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया कि इस टाइप के प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होंगे, राइट। तो इसी तरीके से ये एक राउटिंग का एल्गोरिदम है, तो जिसमें ये पता चला कि अगर इस टाइप के कुछ अगर नेटवर्क है तो इसमें n-2 टाइम करने के बाद हमारा राउटिंग टेबल अब स्टेबल हो जाता है। स्टेबल का मतलब अगर मान लो मैं n-1 करती तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती 3, तो हो सकता है कि तीसरी बार जो हम शेयर कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो वो करना वेस्टफुल होगा, इसीलिए n-2 रखा गया है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल से किया जाता है ये, कि ये चीज सही बैठ रही है हर नेटवर्क के लिए। हेलो मैम। हाँ अभिषेक बोलो। मैम ये n हमारा नंबर्स ऑफ राउटर है या नंबर ऑफ क्या बोलते हैं वो वर्टेक्स है मैम, तो इसमें अगर सपोज यहाँ पे वर्टेक्स या राउटर अगर 5 हो तो 5-2 होगा। हाँ 3 बार ही होगा, तब ये शेयरिंग की तो फिर वो 3 बार जब 3 बार वो शेयर हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, है ना मैम? हाँ हाँ, अच्छे है तो 4 बार शेयर होगा जितना, मतलब अब क्या है कि अब इस राउटिंग एल्गोरिथम में प्रॉब्लम क्या होगी कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा राउटर्स होंगे, है ना। यस मैम। तो वो प्रोसेस, जो इनिशियल प्रोसेस काफी टाइम लेगा। मान लो कि मैं कह रही हूँ कोई एक नेटवर्क है जिसमें 10 राउटर हैं, तो 8 बार उसको शेयर करना पड़ेगा, हर बार अपडेट करके हर बार शेयर करना पड़ेगा 8 टाइम्स, तब जाके हम उसको स्टेबल मानेंगे। ठीक है, अब आ जाती हूँ मैं कि इसको कैसे एक एग्जांपल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो ये वाला अगर एग्जांपल मैं ले रही हूँ वापस कि कैसे राउटिंग टेबल प्रिपेयर होगा। मैं यही छोटा, मैंने 4 वर्टेक्स इसीलिए लिया है कि बिल्कुल छोटा सा हो आके, हालांकि मैं 1-2 एग्जांपल और कराऊंगी, इसमें बड़ ज्यादा 8 या 10 हम ले सकते हैं, इसमें लेंगे। हेलो मैं मैम। छोटे मैम ये प्रिम्स की तरह तो नहीं है? नहीं, प्रिम्स की तरह नहीं है। देखो बस मैम उसमें n-1 होता है, इसमें n-2 है। हाँ, तो लेकिन प्रिम्स में हम क्या करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम है ना वो। यस मैम। ये फ्लॉयड एंड वॉर्सल पे बेस्ड है, मैंने शुरू में ही बोला था ये बेस्ड है फ्लॉयड एंड वॉर्सल पे, जबकि प्रिम्स जो है वो ग्रीडी एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। प्रिम्स और क्रुस्केल्स दोनों, है ना। तो टेक्निक दोनों की अलग है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ए का राउटिंग टेबल, हम शुरू में ए का राउटिंग टेबल बनाते हैं, एज राउटिंग टेबल। कैसे बनाएंगे मैं एक बना के बता देती हूँ कि एक दिन मैंने क्लास में बताया था, हालांकि मैं फिर से कर दे रही हूँ। देखो हम क्या करेंगे, एक ही जितने मतलब इस नेटवर्क में जितने राउटर्स हैं, हम सारे राउटर पहले लिख लेते हैं, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस। इस नेटवर्क में हमारे पास ए, बी, सी और डी 4 राउटर हैं जिनके पास हमें डेटा जाना है। अब हम ए का राउटिंग टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। ए जो है वो ए को ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ए को ए पे ही रहना है तो 0 टाइम लगेगा, 0 डिस्टेंस है। देखो हम ए का राउटिंग टेबल बना रहे हैं, ए का, तो हम ए को ए से कहां तक जाना है, मुझे ए तक ही जाना है, मतलब ए पे ही रहना है।
तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा? 0 है या नहीं? बोलो। यस मैम। मैं जिस राउटर पे हूँ मुझे वहीं रहना है, तो मुझे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना है, तो डिस्टेंस वुड बी 0। हेलो मैम, हेलो मैम। बोलो। मैम इसमें ऐसे ही होगा ना, जिस पे नहीं जाना होता, जैसे ए से हम मैम ए से डी के पास, सी के पास नहीं जा सकते तो वो 0 हो जाएगा, ऐसे करके होगा ना मैम? इनफिनिटी होगा वो। इनफाइनाइट। कुछ ओ कुछ कुछ मैम, कुछ हाँ कुछ डिस्ट्राज यूज करेंगे इसमें, क्योंकि फ्लॉयड एंड वॉर्सल जो है वो डिस्ट्राज का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, अब यस इस पे मैम। कॉन्सेंट्रेट करो। अब मुझे ए से बी तक जाना है, ध्यान रखना हम ए का राउटिंग टेबल बना रहे हैं, तो मुझे ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस कितना है? 2। जिसको डाउट होगा पूछ लेना। ए का राउटिंग टेबल बना रहे हैं, मुझे ए से बी तक जाना है, ए से ए तक ही रहना है तो डिस्टेंस 0 होगा, ए से बी तक जाना है तो डिस्टेंस 2 होगा। अब बन ए गया से मैम। सी तक जाना है, ए से सी तक इनफाइनाइट। का कोई नेबर नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो जिसे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं उसको हम इन्फिनिटी रखेंगे। और ए से डी तक जाना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 कर लिया हमने। समझ आया? भावेश, गौरव, पद्माक्ष बताओ यस कैसे मैम। ए का राउटिंग टेबल बनेगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है, डाउट तो नहीं है इसमें कुछ? नो मैम। Gaurav and Bhavesh, is it okay? How to make this table? अब हम बनाएंगे बी का राउटिंग टेबल, ऐसे ही बनाएंगे हम बी का राउटिंग टेबल। क्योंकि हमने कहा कि हर राउटर अपना राउटिंग टेबल बनाता है, तो हम बी का राउटिंग टेबल बनाते हैं। ऐसे ही लिखेंगे, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस। बी को है तो बी को हम, अच्छा ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रखना, क्योंकि आगे फिर कैलकुलेशन में आसानी होगी। हमेशा सीक्वेंस जो राउटर्स का है एबीसीडी ही रखेंगे। बी को ए तक जाना है, बी को ए तक जाना है, डिस्टेंस 2 होगा। बी को यस बी पे मैम। ही रहना है, डिस्टेंस 0 0 होगा। बी को सी तक जाना है, 3 डिस्टेंस 3 होगा। 3 बी को डी तक जाना है, डिस्टेंस वुड 7। बी 7। अब हम सी का बनाते हैं, सी राउटिंग टेबल। डेस्टिनेशन, डिस्टेंस, ए बी सी एंड डी। अब सी का हम बना रहे हैं, तो सी को ए तक जाना है, कोई पाथ नहीं है, डायरेक्ट नेबर नहीं है इसका, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। देखो सी को ए तक जाना है, तो सी और ए में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सी को बी तक जाना है, वेरी गुड। अब ऐसे ही हम डी का भी बना लेंगे, डी का भी बना लो। डी का भी बना के बता दो कितना हुआ। नहीं, D to एबीसीडी B7। हमेशा देखो, हमेशा सीक्वेंस यही रहेगी एबीसीडी, इसको चेंज मत करना। मैम A ठीक to है, D1 हो जाएगा, D to, हाँ वेरी यस गुड। मैम। अब ये क्या है? ये पहला है जो ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये एल्गो का पहला पार्ट हमने किया कि राउटिंग टेबल ने अपना, हर राउटर ने अपना राउटिंग टेबल बना लिया। अब ये जो टेबल बना है, ये हर राउटर अपने अपने नेबर्स को शेयर करेगा। ठीक है, ये राउटिंग टेबल जो राउटर्स ने बनाया है, ये सब राउटर अपने अपने नेबर को शेयर करेंगे। तो अब अगर मैं डी की बात करूं, सपोज ए की बात करते हैं, एट ए। ठीक है, एट ए के पास किसका किसका राउटिंग टेबल आएगा? मैम बी से B और डी से। का और D का। एट ए वी विल गेट राउटिंग टेबल ऑफ बी एंड डी, राइट? यस मैम। इन दोनों का राउटिंग टेबल ए के पास आ जाएगा। तो अब इन दोनों का राउटिंग टेबल
आने के बाद हमने क्या कहा कि जिस राउटर के पास अपने नेबर से इंफॉर्मेशन आएगा वो राउटर अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, विल प्रिपेयर अ न्यू राउटिंग टेबल, है ना। नेबर से इंफॉर्मेशन आने के बाद हर राउटर एक नया राउटिंग टेबल बनाएगा, मतलब अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा। तो अब बी ए के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आई, बी और डी से, तो हम बी और डी का लिख ले रहे हैं। बी के का ये आया बीज, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस, हम सेम यही कॉपी कर लेंगे, ए बी सी डी 2037 ये आया ए के पास, और डी का राउटिंग टेबल आ गया। डी 17110, ये दोनों इंफॉर्मेशन ए के पास आ गई और ए के पास अपना राउटिंग टेबल ये है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ए का न्यू राउटिंग टेबल, ए अपना न्यू राउटिंग टेबल बनाएगा, एज न्यू राउटिंग टेबल। अब न्यू राउटिंग टेबल में ये क्या देखेगा कि क्या मेरे पास कोई इन मेरे नेबर्स के थ्रू कोई और रास्ता है जो मेरे रास्ते से बेहतर हो। मतलब मैं इसको एक बार अपडेट इसको लिख लेती हूँ, सीक्वेंस, उसके बाद डेस्टिनेशन डिस्टेंस ए बी सी डी। ए को ए तक जाना है तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ए को बी तक जाना है, ठीक है। तो ये सोचेगा कि क्या, मतलब हमने देखो पहले भी पढ़ा था कि अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है लेकिन उसका वेट ज्यादा है तो ये सोचेगा कि क्या मैं किसी दूसरे के थ्रू तो जाऊं, अगर वेट कम हो तो मैं वो रास्ता प्रेफर करूंगा, है ना। हमेशा हमने यही पढ़ा है कि डायरेक्ट कनेक्टेड होने के बाद अगर वेट ज्यादा हो तो हम कोई रास्ता किसी दूसरे राउटर के वाया 1 या 2 हॉप में भी जा रहा है तो हम उस रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो अब ए देखेगा कि क्या बी तक जाने का रास्ता कोई बेहतर रास्ता है, 2 डिस्टेंस से कम का कोई रास्ता है क्या मेरे पास। तो अब ये इन दोनों राउटिंग टेबल को, अपने नेबर्स के राउटिंग टेबल को एनालाइज करेगा कि बी तक जाने का रास्ता 0 है और बी को ए तक आने का रास्ता, देखो बी को ए तक आने का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ए को बी तक जाने का हो, मतलब ए बी तक जाए या बी ए तक जाए एक ही बात है, राइट। तो इसके पास 2 ही है। डी से देखेगा कि क्या मैं डी से बी तक जा सकता हूँ, लेकिन ये देख रहा है कि डी को बी तक जाने में 7 लग रहा है। देखो डी को बी तक जाने में 7 डिस्टेंस लग रहा है, मुझे डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, मैं यही से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डी को ए तक जाने में 1 लग रहा है, डी को बी तक जाने में 7 लग रहा है, डी को सी तक जाने में 11 लग रहा है और डी को डी तक जाने में 0 लग रहा है। तो अब इसी तरीके से बी को ए तक जाने में 2 लग रहा है, बी को बी तक जाने में 0, बी को सी तक जाने में 3 और बी को डी तक जाने में 7 लग रहा है। तो अब ए इन दोनों राउटिंग टेबल को देख के अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। तो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या बी से तक हम कोई और रास्ता ले सकता हूँ क्या कम डिस्टेंस का। तो ये बी वाले पे आया, बी और ए तो चलो डायरेक्ट कनेक्टेड है तो कोई पाथ नहीं होगा अवेलेबल। डी से आएगा कि क्या डी के थ्रू मैं बी तक जा सकता हूँ कम डिस्टेंस में। तो यहाँ पे ये देख रहा है कि डी को बी तक जाने में 7 लग रहा है जो कि 2 से ज्यादा है, देखो। यस मैम। तो ये वाला इसको नहीं लेगा, तो इसके पास जो था वो वही रहने देगा। अब ए को सी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है ए के पास, ए हैज नो पाथ टू गो टू सी, डायरेक्ट पाथ। तो अब ये इन दोनों राउटर्स पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसे सी तक जा सकता हूँ। तो ये बी का राउटिंग टेबल देख रहा है कि बी को सी तक जाने में कितना लग रहा है, 3। देखो मैम ये ए से बी तक जाएगा और बी से सी तक जाएगा मैम, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसका देखो एक इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि ए जो है ये ए बी तक जाएगा और बी को सी से सी तक जाएगा, या फिर दूसरा रास्ता है कि ये डी तक जाए और डी से सी तक जाए, है ना। 2 रास्ते हैं इसके पास सी तक जाने के। यस मैम। लेकिन ये डायग्राम नहीं देखना है हमें, हम इस राउटिंग टेबल से कैसे निकालेंगे,
कि बी, ए को बी तक जाना है, तो ए को बी तक जाने में कैसे, देखो मैं यहाँ वाया अगर बी जाना है इसको, वाया बी, तो ये क्या करेगा, पहले ए से बी तक जाएगा, ठीक है, और फिर बी से सी तक जाएगा। अगर वाया बी इसको सी तक जाना है, देखो वाया बी अगर इसको सी तक जाना है तो ये क्या करेगा, पहले ए से बी तक आएगा और फिर बी से सी तक जाएगा। मैम हाँ मिल या गया ना? मैम, इस राउटिंग टेबल में क्लियर हो रहा है मैम। बीज राउटिंग टेबल बाकी में तो अगर देखेंगे तो मैम जो क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस इसका हो गया है वो वेरी गुड। बाकी जब तक मैं प्रोसेस बता रही हूँ तो वो बताइए, पद्माक्ष ये समझ आ रहा है कि अगर इसको वाया बी यस सी मैम, तक आ रहा है जाना समझ है में। तो कैसे करेगा, ये ए से बी तक जाएगा फिर बी से सी तक जाएगा। तो हम वाया बी अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक जाएंगे और बी से सी तक जाएंगे। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस कितना है, 2 है, 2 है, तो इसको 2 कर दिया, और प्लस बी से सी तक जाने का डिस्टेंस कितना है, बी का राउटिंग टेबल तक देखें, क्योंकि हम वाया बी जा रहे हैं तो हम बी का राउटिंग टेबल देखेंगे। बी से सी तक जाने का रास्ता कितना है, 3 कितने है। डिस्टेंस है, 3 है। गौरव एंड भावेश, इज इट गेटिंग क्लियर और नॉट? ये सिंपल है लेकिन टेक्निक समझो, आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काफी ज्यादा राउटर्स होंगे तो उसके लिए प्रोसेस समझना जरूरी है। मुझे वाया बी तक जाना है तो मैं बी के राउटिंग टेबल पे फोकस करूंगी। वाया बी जाने के लिए मैं पहले ए से बी जाऊंगी और बी से सी जाऊंगी। तो ए से बी तक जाने का रास्ता 2 का है तो हमने 2 लिख लिया, और बी से सी तक जाने का रास्ता कितना है, देखो इसका राउटिंग टेबल देखेंगे, बी से सी तक जाने का रास्ता 3 डिस्टेंस का है तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकला, 5, राइट। ये वाया बी निकला। गौरव, इज इट क्लियर और नॉट? अब क्या है, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता, इसके पास एक और नेबर है डी, तो अब ये डी से भी एनालाइज करेगा क्योंकि डी से कितना डिस्टेंस लग रहा है मुझे जाने में। तो अब ये अब फिर कैलकुलेट यहीं पे खत्म नहीं करेगा, वाया डी अब ये देखेगा, वाया डी, तो वाया डी से जाने के लिए क्या करेगा, ये पहले ए से डी तक जाएगा और फिर डी से सी तक जाएगा, राइट। वाया डी अगर इससे जाना है तो ए से डी तक पहले जाएगा फिर डी से सी तक जाएगा। तो ए से डी तक जाने का रास्ता कितने डिस्टेंस का है, देखो ए से डी तक जाने का रास्ता 1 डिस्टेंस का है, तो इसने 1 लिख लिया, प्लस डी से सी तक जाने का रास्ता, क्योंकि हम वाया डी कर रहे हैं तो ये डी का राउटिंग टेबल रेफर करेगा। डी से सी तक जाने का डिस्टेंस कितना है, 11। देखो डी से सी तक जाने का रास्ता जिस राउटर के थ्रू हम जाएंगे उस राउटर का राउटिंग टेबल रेफर करेंगे। तो हम डी से जा रहे हैं तो ए से डी तक का जाने का रास्ता, ए से डी का जाने का रास्ता 1 है, हमने 1 लिख लिया, और ए से सी तक डी से सी तक जाने का रास्ता 11 का है तो हमने 11 कर लिया, हमारे पास ये आ गया 12। अब जो रास्ता हम चुनते हैं तो पाथ टू सी will be minimum of via B, via D। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हम वो चुनेंगे। तो हमारे पास क्या आया है, वाया बी मेरे पास 5 डिस्टेंस आई, देखो 5, और वाया डी आई मेरे पास 11, तो हम क्या चुनेंगे, 5, मतलब वाया डी। समझ आया? भाभी यस मैम, ये तो समझ में आया। आ गया। तो अब क्या था कि अब बोलो। मैम वो पूछा था कि अगर दोनों पाथ का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए बाई चांस तो फिर हाँ तो वो किसी से भी ले सकता है, ठीक है, तो तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। तो उस केस में क्या है, कोई वाया बी लेगा कोई वाया डी लेगा, दोनों का सेम आ गया है तो डिपेंड्स, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी कि आप वाया डी जाइए या वाया बी जाइए, ओके मैम। राइट। तो अब क्या है, अब सी तक
तक जाने का रास्ता इसके पास दो है अवेलेबल, वाया बी और वाया डी। अब इनमें से इसने चुना क्या, वाया बी चुना, तो अब उसका डिस्टेंस जो आया 5 वो लिख लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा वाया बी, क्योंकि सी तक जाने का रास्ता इसके पास पहले नहीं था, इसलिए इसने अपना ए के राउटिंग टेबल में इसने इंफिनिटी डाला हुआ था। लेकिन जब इसको अपने नेबर्स की से इंफॉर्मेशन मिली तो इसको ये पता चला कि मेरे पास दोनों नेबर्स से सी तक जाने के रास्ते हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से इसने मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता चुना जो उसको मिला वाया बी। तो उसके थ्रू जो जाने का रास्ता का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से ये अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। और डी तक जाने का रास्ता इसके पास यही मिनिमम है, क्योंकि बी से भी 7 लगता है, तो इसके पास जो मिनिमम वाला रास्ता है वो इसने कर लिया। ये हो गया ए का नया राउटिंग टेबल जिसमें उसने सी तक जाने का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया वाया बी। ओके, इसी तरीके से हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। जैसे ए ने अपना नया राउटिंग टेबल बनाया, उसी तरीके से अब बी के पास इंफॉर्मेशन आएगी सी, डी और ए तीनों से, तो ये तीनों को का इंफॉर्मेशन देख के अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। सी भी अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, तो सी के पास भी जो ये वाला डिस्टेंस इंफिनिटी आ रहा था ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, और ए के पास भी इन तीनों से इंफॉर्मेशन आई तो ये अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। अपडेट करने के बाद ये फिर से शेयर करेंगे एक दूसरे से। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये शेयर किया और नया नया राउटिंग टेबल बना लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ राउटर्स 4 हैं, तो ये प्रोसेस चलेगी 2 बार। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ये राउटिंग टेबल शेयर किया और अपना अपना नया राउटिंग टेबल अपडेट कर लिया। अब जो नए राउटिंग टेबल सबके बनेंगे, जैसे हमने ए का न्यू राउटिंग टेबल बनाया है बी और डी के इंफॉर्मेशन से, उसी तरीके से हम बी का, सी का और डी का भी न्यू राउटिंग टेबल बनाएंगे, और वो राउटिंग टेबल फिर से शेयर होगी दूसरी बार। और वो शेयरिंग के बाद जो चेंजेस करने हैं राउटिंग टेबल्स में वो राउटर चेंज कर लेंगे, और देन द राउटिंग टेबल विल बिकम स्टेबल। तो उस केस में क्या होगा, हर पेयर के बीच का एक डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि नेटवर्क में जितने राउटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम किसी भी राउटर तक जा सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ ही आ गई, ये डायरेक्ट कनेक्टेड ना भी है, पर इसका राउटिंग टेबल अगर ये अपडेट हो गया है तो इसी ए तक पहुंच के ही मैं इस नेटवर्क के हर राउटर के बारे में मुझे पता हो जाएगा कि किस राउटर तक कितना डिस्टेंस लगेगा यहाँ से, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में सबकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये समझ आया? यहाँ पर कोई क्वेरी है बताइए। Tell me, any error, any query? नो मैम। तो ऐसे क्या पूरा करेंगे कंप्लीट करेंगे? हाँ, पूरा कंप्लीट करेंगे। यस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये देखो, अगर मैंने कहा इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो थ्योरेटिकल आएगा। थ्योरेटिकल आएगा तो तुम कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्गो क्या है, ये स्टेप्स लिखने हैं, मैं भेज दूंगी। इनकंसिस्टेंसी का कोई चांस हो सकता है, जैसे कि पद्माक्ष ने कहा कि अगर एक राउटर तक पहुंचने के 2 अलग अलग या 3 अलग अलग रास्ते हैं तो सबका वाया, जैसे वाया बी है तो किसी का वाया डी होगा। पद्माक्ष तुमने कहा ना कि सेम अगर हो तो मैंने अगर सेम अगर होगा तो वाया ये जो है ये चेंज हो जाएगा। मेरे को ये लगा था कि अगर जैसे ए से हम लोग को सी जाना है पर टोटल का डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग पहले वो चेक करेंगे या ए से बी पे पहले कौन पहुंचता है या ए से डी पे कौन पहुंचता है। तो मेरे को वैसा लगा था, लेकिन नहीं, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कि तुम्हें वाया बी जाना है या वाया डी जाना है। कोई दूसरा अगर डी का रास्ता ले रहा है तो वाया डी लिखेगा। ठीक है, तो अब हम ए का न्यू राउटिंग टेबल बनाया है, हम इसी तरीके से हम बी का न्यू राउटिंग टेबल बनाएंगे, सी का राउटिंग टेबल बनाएंगे और डी का न्यू राउटिंग टेबल बनाएंगे, और उसके बाद वो सारे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएंगे एक दूसरे से। तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे न्यू राउटिंग टेबल या मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं? बोलो, कर लोगे?
या मैं करूं? मैम कर लेंगे, ट्राई भी तो करना चाहिए ना खुद से। करो करो, तुम लोग करो। लेकिन ये जरूर लिखना है कि कहाँ 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 से इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे तुम्हें यहाँ पे एट बी तुम लिखोगे, एट बी वी विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम जितने नेबर्स हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए, डी एंड सी, ये तीनों से आएगा इसके पास, ये जरूर लिखना है। बी का राउटिंग टेबल अनचेंज रहेगा क्योंकि बी के पास जाने का वही रास्ता है। मैं सी वाला बना देती हूँ, न्यू राउटिंग टेबल ऑफ सी। देखो, सी विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी एंड डी। सी के पास बी और डी से इंफॉर्मेशन आएगी। तो बी का राउटिंग टेबल क्या है? बी का राउटिंग टेबल है, लेट मी सी, 2037 from B to 037 और D का है from B डी कैसे से मिलेगा? 17110 17110। देखो, सी का मैं फिर बता देती हूँ कि सी में भी जाने का रास्ता नहीं था। तो सी के पास इंफॉर्मेशन आएगी बी और डी से, क्योंकि बी का राउटिंग टेबल अनचेंज रहेगा, बी में कोई अपडेशन नहीं होगी। सी के पास इंफॉर्मेशन आई बी और डी से, और सी के पास जो पुराना राउटिंग टेबल था उसमें ए तक जाने का रास्ता नहीं था। तो पहले हम सी का ओल्ड राउटिंग टेबल लिख देते हैं, सीज ओल्ड राउटिंग टेबल, ए डी क्या है बताइए? सी का ओल्ड राउटिंग टेबल क्या था? तो ये तो इन्फिनिटी होगा। यस मैम, इन्फिनिटी 3011 अब क्या है कि अब इसको सी को न्यू राउटिंग टेबल बनाना है, तो सी न्यू राउटिंग टेबल। अब इसके पास ए तक जाने का रास्ता, इसके पास दो इंफॉर्मेशन आई, इसके दो नेबर हैं, दोनों के पास से इसके पास इंफॉर्मेशन आई कि भाई इन दोनों के पास ए तक जाने का रास्ता है। देखो, इसको ए तक जाने का रास्ता चाहिए। ये कोई गड़बड़ तो नहीं किया है मैंने? फ्रॉम बी, नहीं, ये बी का कुछ मैंने गड़बड़ लिखा है, बी ए का 2 है, उल्टा किया है, 20। हाँ, देखो इसके पास ये इंफॉर्मेशन आई, तो ये देख रहा है अपने नेबर से कि बी के पास भी ए तक जाने का रास्ता है और डी के पास भी ए तक जाने का रास्ता है। देखो, दोनों के पास ए तक जाने का रास्ता है। तो अब ये दो रास्ते से जा सकता है, वाया बी और वाया डी, दोनों तरीके से जा सकता है। तो ये क्या करेगा? दोनों का अगेन मिनिमम निकालेगा। कॉस्ट ऑफ रीचिंग
ए वाया बी, सबसे पहले हम वाया बी ले रहे हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ रीचिंग ए वाया बी। तो वाया बी में हम क्या करेंगे, ये पहले सबसे पहले जाएगा सी से बी तक, क्योंकि हम सी का राउटिंग टेबल मैम मैं बन गया। बताऊं मैम नहीं इसका बढ़ाने को होगा फिर C मुझे पहले इसको मैम एक्सप्लेन करने दो, फिर तुम जाओ। ओके मैम देखो सी से बी तक जाना है, सी से ए तक जाना है वाया बी। तो सबसे पहले सी जाएगा बी तक, तो सी जाएगा बी तक और प्लस हम करेंगे सी से ए तक जाने का रास्ता। तो सी से बी तक जाने का कितना डिस्टेंस है, सी से बी तक जाने का डिस्टेंस कितना है, 3 है ना। यस मैम सी से बी तक जाने का डिस्टेंस 3 है, प्लस सी से सॉरी बी से ए तक, मैं गलत कर रही हूँ, सी से बी और बी से ए। सी से बी तक जाने का डिस्टेंस 3 है, सी से बी तक जाने का डिस्टेंस ये 3 रहा, मतलब बी तक पहुंच गया, और बी से ए तक जाने का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये 2 ऐड कर देगा, ये मिला 5। और कॉस्ट ऑफ रीचिंग ए वाया डी अब करेंगे हम, ए वाया डी क्या हो जाएगा, सी टू डी प्लस डी टू ए, राइट। तो सी से डी तक जाने का रास्ता कितने का है, 11 का है, ठीक है ना। सी से डी तक जाने का रास्ता, अगर इसको वाया सी को वाया डी जाना है ए तक, तो सी पहले डी तक जाएगा और डी से फिर ए तक जाएगा। तो सी से डी तक जाने का रास्ता, सी से डी तक जाने का रास्ता 11 का है, अब ये डी तक पहुंच गया, और डी से ए तक जाने का रास्ता 1 का है, तो ये हो गया 12। अगेन राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलो। अब इनमें से हम चुनेंगे मिनिमम, मिनिमम ऑफ वाया बी कॉमा वाया वाया डी। तो आएगा ये है हमारा वाया बी 5 और वाया डी 12। अभिषेक यस मैम यही है ना, मैम किसका सी का नया राउटिंग टेबल क्या होगा, मैम 5306 ए तक पहुंच रहा है, ये कितने में, 5 में है ना, 5 में। यस मैम बी तक 3 है, सी से सी 0 एंड सी से मैम डी तक जाएगा, ये जाएगा ऐसे करके मैम, पहले तो जाएगा ये सी से बी, फिर बी से ए, और बी से फिर ए से डी जाएगा मैम।